प्राइज देते हैं, उन्हें माला माल करते हैं। हाफिज जुबैर साहब को भी दे दीजिए। हाफिज जुबैर साहब को भी, अब्दुल वकील साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आप बैठिए, आप बैठिए। आइए, मैं फजलुर रहमान साहब को तोहफा जो है उत्तरी की शक्ल में देने के लिए सद्दाम भाई से गुजारिश करूंगा। फजलुर रहमान साहब को इधर साबिर भाई जी तालियों से सर को इस्तकबाल करें। उनके बाद अपने हरदिल अजीज मास्टर जनाब आरिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा। जावेद भाई, अच्छा जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद मैं अपने आरिफ सर से गुजारिश करूँगा चंद बातें हम सामीन के सामने रखें और बच्चों की हौसला अफजाई करें। चूँकि ड्राइंग कंपटीशन में 120 बच्चों में 4 बच्चे कामयाब हुए हैं। मैं अपने सर से गुजारिश करूँगा कि कुछ बातें अपने रिटायरमेंट के और के इनसे भी बताएं। सबसे पहले मैं यौम आज़ादी का आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और फिर इस इदारे का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज की महफिल का एहतमाम किया। मुझे रिटायरमेंट 6 महीने गुजर गए, इसके बाद भी मुझे यहाँ इस डायस को शेयर करने का मौका दिया गया है। मुझे याद किया गया है आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, मैं खुदा का अपना लगाव हमसे जताया है। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। वास्तव से अमन कमेटी, चूँकि ये इंडिपेंडेंस डे का मौका है तो 2-4 जुमले से बात कर रहे हैं, फिर तारीख के बारे में कुछ बात करेंगे। आज का हिंदुस्तान बदकिस्मती से बोलिए ये पिछले 10-12 साल का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं लग रहा है जिसे हमारे बच्चों ने हमारे हवाले किया। आज़ाद हिंदुस्तान के मिजाज में थोड़ा सा गहन लग गया है और उसके लिए फिर एक बार तहरीक की ज़रूरत है और वो तहरीक चल पड़ी है। जो लोग थोड़ा खबरों से दिलचस्पी रखते होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई है इस सिलसिले के जो अभी बिहार में सयार हो रहा है उससे तो वो तहरीक ऑलरेडी ज़मीन पे उतर पड़ी है और ये जो कहने लगा हुआ है इंशाअल्लाह बहुत जल्द छट जाएगा। अब आते हैं बात करते हैं थोड़ी सी तालीम की। तो कहा जाता है कि तालीम एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी हम सबों को अंधेरे से उजाले में लाती है, हम सबों को बुराई से निकाल कर सही रास्ते पे ले जाती है
इस चिराग की रोशनी हमें इत्मीनान देती है, इस चिराग की रोशनी हमें ऐसे पथ पर डाल देती है, ऐसे रास्ते पे लाकर खड़ा कर देती है जिस पर चलकर हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, एक अच्छे ज़राए मास से जुड़ जाते हैं और बाद की ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। तो हम बच्चों से यही कहेंगे, ख़ास तौर से जो बच्चे 9-10 में अभी हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि वो जरा अपना ध्यान तालीम हासिल करने पर ज़्यादा दें। और ज़्यादा देने का मतलब ये नहीं है कि आपके 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आप पहले अपनी मंजिल तय कीजिए, आपको करना क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको मिलिट्री में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको कोई बड़ा कारोबारी बनना है। आप पहले अपनी मंजिल तय कीजिए और फिर देखिएगा कि आपकी राह आसान होगी। आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारे रास्ते धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर कोई बच्चा एक कामयाब क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको ये नहीं बताना पड़ता है कि इसके लिए कोचिंग कहाँ होती है, इसके लिए हमको कहाँ जाना है, आपको नहीं बताना पड़ता। बच्चा खुद ही वो बेचैन रहता है कि वो किस क्लब में जाए, किस अदारे में जाए कि जहाँ उसकी अच्छी तरबियत हो, जहाँ उसके अच्छे क्रिकेटर बनने की राह आसान हो जाए। तो ठीक इसी तरह से आप अपनी मंजिल अगर तय कर लेंगे, आप अगर ये तय कर लेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, तो फिर आप खुद उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो आपको ये बताएंगे किस रास्ते पे चल के आपको डॉक्टर बनना है। और उन रास्तों में क्या क्या पड़ाव आएंगे, उन पड़ाव में आपको क्या करना है, उन पड़ाव से आपको कैसे फायदा उठाना है। तो ये सबसे पहले आपको अपनी मंजिल तय करें। हम खास तौर से क्लास 9-10 के बच्चों को यही कहेंगे कि आप अपनी मंजिल तय कीजिए, आप ख्वाब देखिए, जगे हुए ख्वाब देखिए, सोकर नहीं। ये ख्वाब देखने से मुराद ये है कि आपको करना क्या, फिर देखिएगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। मैं आखिर में उन बच्चों जो पिछले 2 दिन से इदारे के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, कामयाब हुए हैं, मुबारकबाद देता हूँ। साथ में उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इस कंपटीशन में हिस्सा लिए, वो भले आए विनर नहीं हुए, कल इंशाअल्लाह वो जरूर। शुक्रिया। माशाअल्लाह। एक बात रह गई, अभी मैं इब्राहिम को देखा तो याद आया कि आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो टीचर हमारे साथी थे, अक्सर उन लोगों से बात करते थे। और मैं खासतौर से अपनी बात ये कहूँ कि जब मैं यहाँ सर्विस में था तो बच्चों को देखता था, उन बच्चों को जो कामयाब हो गए हैं, पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुँच गए हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनकी खबर मिलती थी, हम लोगों को बहुत खुशी होती थी। हम लोग जो सर्विस करते थे, हम लोगों को तनख्वाह मिलती थी, यूँ कहें कि हमारी मजबूरी तो मिल ही जाती थी, लेकिन हम लोगों को बोनस मिलता था इन बच्चों को देख इनको देखकर बहुत खुशी होती थी। और आपको शायद यकीन न हो, मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे एजुकेशन दफ्तर जाना पड़ा था अपने काम के लिए। हमारे साथ हमारे
तो उस दिन एक ज़रूरत पड़ गई कि बगल में मास्टर साहब ने कहा कि इब्राहिम, ये जो बच्चा हमारा स्कूल का यहीं बगल में दफ्तर में ऑफिस में है, तो इससे हम लोगों ने कुछ काम भी करवाया। उसके बाद साथ साथ इसके दफ्तर गए। जब मैं इसको देखा, एक दफ्तर में एक ऊंचे ओहदे की कुर्सी पर बैठे हुए, तो मैं अपनी कोशिश से मेरे जो आंसू आए मैं रोक नहीं सका। मैं रोक मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह मुझे बार बार इस तरह की खुशी के आंसू बहाने का मौका। शुक्रिया। माशा